Hello everyone, this is Rachna Somani and welcome to Swastika Invest Smart. So the big news maker of the week has to be Reliance, जो कि इंडियन मार्केट के टॉप मोस्ट 5 वेटेजेस वाली कंपनी है। इतने सारे नेगेटिव न्यूज के बीच फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मार्क जकरबर्ग ने अपने फेसबुक पे इस शानदार एंड जबरदस्त न्यूज को पोस्ट करके इंडियन मार्केट को एक अलग ही कॉन्फिडेंस दी है। So in this episode, we will get to know everything about this deal, starting from a brief description on Reliance, investment in Jio, benefits to Reliance, इससे फेसबुक को क्या बेनिफिट होने वाला है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, एंड इन द एंड हमारा इस स्टॉक के ऊपर क्या व्यू है। So starting from brief description on Reliance, ये 1966 में मिस्टर धीरूभाई अंबानी के द्वारा एक स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में इंट्रोड्यूस हुई थी। उनका एक ही मोटो था, ग्रोथ इज लाइफ, एंड इसी मोटो के हिसाब से यह कंपनी आज कितने सारे अलग अलग सेगमेंट में डील कर रही है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अदर्स, टेक्सटाइल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट, टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड बिजनेस एंड मीडिया। So a huge success to Mr. Mukesh Ambani for this binding agreement, which is Facebook Inc. is all set to buy 9.99% of Jio platform. Facebook Inc. will invest 5.7 billion, यानी कि in Indian rupee term it's 43,574 crore। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन इंडिया टेलीफोन एंड अदर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये आज तक की सबसे बड़ी एफडीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए आप जानते हैं कि ये जियो प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। तो हम जैसा सुनते हैं जियो सिम, ये सिर्फ सिम तक सीमित नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग लाइन में काम करती है। उनमें से एक है ब्रॉडबैंड, उनके स्मार्ट डिवाइसेस आने वाले हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, यहाँ तक कि ब्लॉकचेन में भी जियो ने मिलियंस ऑफ बिजनेस का स्टार्ट कर चुके हैं। वन मोर थिंग मैं क्लियर कर दूं कि फेसबुक ने पूरे रिलायंस के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये सिर्फ जियो के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है, जो कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वायरलेस एंड होम ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा है। एंड हाँ, सरकार ने ये डील को अभी तक अप्रूव नहीं किया है, बट इतनी अच्छी डील है, इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट है कि अप्रूव तो कर ही देगी। एंड आफ्टर दिस न्यूज ये स्टॉक उसी दिन 10% ऊपर क्लोज हुआ था। सो नाउ द पॉइंट इज, इस डील से आखिर रिलायंस को फायदा क्या होने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 10 साल से कंसिडरेबल अमाउंट यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट में काम कर रही है। कहा जा रहा है कि ये 1,53,000 करोड़ का इस पे डेट है। तो मिस्टर मुकेश अंबानी चाहते हैं बाय 2021 रिलायंस एक जीरो नेट डेट कंपनी बन जाए, रिलायंस रिटेल ग्रो करे और इवेंचुअली अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट को कंपटीशन दे। सो नाउ सबको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक एंड अपना चहीता इंस्टाग्राम एंड आवर वेरी ओन व्हाट्सएप भी फेसबुक इंक के अंडर ही आता है। व्हाट्सएप के सपोर्ट से जियो मार्ट एंड रिलायंस रिटेल को ह्यूज सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर कोई हमें पूछे कि रिलायंस ने फेसबुक के डील को ही क्यों एक्सेप्ट किया, ये चाहता तो कोई प्राइवेट इक्विटी, कोई म्यूचुअल फंड, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी तो फंड रेज कर सकता था। बट जवाब ये है कि रिलायंस को ऐसे यूजर बेस की जरूरत थी जो खुद के ऐप को लॉन्च करते टाइम इस इकोसिस्टम से वो फायदा उठा पाए। तो अब आते हैं कि इस डील से फेसबुक को क्या फायदा होने वाला है। तो पूरे वर्ल्ड में चाहे यूएस हो या यूके हो, फेसबुक का ह्यूज मार्केट बेस है हमारा प्यारा भारत। यानी कि फेसबुक के 3 मेजर ऐप का सबसे बड़ा यूजर इंडिया ही है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, फेसबुक इंडिया के कंजम्पशन पावर को यूज करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ही जल्द व्हाट्सएप पेमेंट फीचर भी आने वाला है एंड इंडिया में डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन बहुत बाकी है, जो कि इवेंचुअली ग्रो ही करेगा, क्योंकि आपको पता है हर एज ब्रैकेट वाले आज व्हाट्सएप ही यूज कर रहे हैं। तो अगर व्हाट्सएप में पेमेंट वाला फीचर आ जाएगा तो डिजिटल पेमेंट उस हिसाब से ग्रो भी करेगा एंड इसका डायरेक्ट ह्यूज रेवेन्यू बेनिफिट जाएगा फेसबुक को। एंड इसी डील से जॉब क्रिएशन होगी कंट्री में बहुत ज्यादा। एंड रिलायंस के जो जियो की तरह अलग अलग बिजनेसेस है, ये अगर अलग से लिस्ट हो तो जियो को डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। तो वैसे ही अगर जियो मान लीजिए अलग से आज लिस्ट होता है मार्केट में,
तो ये HDFC एंड इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा वैल्यू डिराइव करेगा। तो इस डील से रिलायंस शेयर होल्डर्स को भी ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है। अब आते हैं कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अस, जितना हमने इसे ऑब्जर्व किया है, तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि ये क्यों अंडर वैल्यूड है। क्योंकि देखिए, अगर जियो का एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि रिप्लेसमेंट वैल्यू अगर हम देखें तो वो 5 लाख करोड़ है, एंड रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स का एंटरप्राइज वैल्यू या फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू देखें तो वो 4.5 लाख करोड़ है। एंड दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये अपने आप में ही 9.5 लाख करोड़ हो रहा है। जबकि अगर लास्ट क्लोजिंग डे में रिलायंस का मार्केट कैप देखा जाए तो वो 8.7 लाख करोड़ है। यानी कि मैंने अभी तक रिलायंस रिटेल को तो कंसिडर किया ही नहीं है, जबकि वो अपने आप में बहुत अच्छी पोटेंशियल रखता है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि रिलायंस अपने वैल्यू के हिसाब से मार्केट में कितना अंडर वैल्यूड है। इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस गाइस। वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एंड इन फ्यूचर इससे हम कुछ अच्छे नंबर्स ऑफ रिटर्न हमें मिल सकता है। ऑल्सो इसी तरह के मार्केट की हर इंपॉर्टेंट न्यूज एवं एनालिसिस को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऑल्सो टू गेट टेक्निकल एंड फंडामेंटल रिसर्च कॉल्स, गुड ट्रेडिंग लिमिट, यूजर फ्रेंडली मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, बेस्ट ऑफलाइन सपोर्ट through 100 plus owned branches, reasonable brokerage rates, you can open an account with Prastika InvestSmart by clicking the below link, and the link is in description box. So guys, thank you for watching. Thank you guys. Bye.